वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी दोस्तों, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच। और दोस्तों सक्सेस बैच के अंदर ये चैप्टर नंबर 8 चालू है हमारा एचएससी का। आपका ये चैप्टर नंबर 8 चालू है आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन दोस्तों। इसके अंदर ये हमारा पार्ट नंबर 6 दोस्तों। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक छोटी सी शायरी सुना चाहता हूँ, थोड़ी सी ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत अच्छी शायरी है। ओके, अगर कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कि अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर कोशिश करके असफल हुए तो अनुभव तो मिलेगा। दोस्तों आपको ये शायरी सुनकर अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और अपने दोस्तों के अंदर इस शायरी को और इस वीडियो को शेयर करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो सो मिलते हैं हम डायरेक्टली हमारे पार्ट नंबर 6 के ऊपर चलते दोस्तों। ओके, देखो जैसे कि आपने देख लिया, हम इस चैप्टर के अंदर इस पार्ट के अंदर देखने वाले ह्यूमन हार्ट के बारे में। इसके अंदर हम ह्यूमन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने वाले, ह्यूमन हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं दोस्तों। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको मैं आपको थ्योरी के मतलब थ्योरी के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, मतलब ह्यूमन के हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, इसके अंदर दोस्तों हमारा क्या है, द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट के पास कितने चैम्बर्स होते हैं दोस्तों? टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, देखो ऐसे चैम्बर होते हैं। देखो ऐसा होता है, एक मैं थोड़ा पेन चेंज करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई थिंक ब्लू पेन, हाँ ग्रीन पेन लेता हूँ। देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा एक होता है, और ऐसा एक होता है यहाँ पे। मतलब देखो ऐसे 4 चैम्बर हो ना, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ऐसे आपके 4 चैम्बर हो ना। तो ऐसा कुछ आपका ह्यूमन का जो भी हार्ट का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा होता है। इसलिए यहाँ पे बोला हमने ह्यूमन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, वो आपके 4 चैम्बर्स होते हैं टोटल। ओके, दैट इज अपर 2 एरला होते हैं। ओके, ऑरिकल्स बोलते हैं, और लोअर जो होते हैं लोअर वर्टेक्स होते हैं। अपर की जो होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? ऑरिलास बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऑर्टिया बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऑरला, यहाँ पे क्या आपके ऑरिलस होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या आपके वर्टिकल्स होते हैं। ओके, तो ये आपके यहाँ पे समझ में आ गया, आपको क्लियर होगा। सेकंड नंबर यहाँ पे, ऑर्टिया एंड वेंट्रिकल आर एक्सटर्नली सेपरेटेड बाय ग्रूव कॉल्ड एज कोरोनरी सक्सेस। मतलब दोस्तों आर्टिया और आपके जो भी मतलब जो भी आपके आर्टिया और आपके वेंट्रिकल जो है वो एक्सटर्नली सेपरेटेड हुए होते हैं। मतलब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ करता हूँ। यहाँ पे देखो आपका ऑर्ट्रिया कहाँ पर है। ओके, ऑर्ट्रा ऑर्टिया, देखो यहाँ पे ये ऑर्ट्रा मतलब क्या ऑर्टिया का ही पार्ट दोस्तों, ये ऊपर क्या आपका ऑर्ट्रिया है। ओके, और ये नीचे आपका वेंट्रिकल, देखो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। ओके, तो ये जो है ना एक्सटर्नली आपके सेपरेट हुए थे। मतलब ये इनके अंदर दोनों के अंदर बहुत ही डिफरेंस है, मतलब एक दूसरे से सेपरेट हुए थे। इनके अंदर कुछ भी एक समान नहीं होता। ओके, समझ सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये क्लियर आपको। और उस पर हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोरोनरी सक्सियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सियल्स बोलते हैं। ओके, दैट इज उसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सक्सियल भी बोल सकते हैं। ऑर्ट्रियो वेंट्रिकल सक्सियल्स। ओके, सक्सियल्स। ओके, बोथ वेंट्रिकल आर एक्सटर्नली सेपरेटेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरनल वेंट्रिकुलर सक्सियल्स। ओके दोस्तों, जो बोथ मतलब जो दोनों वेंट्रिकल्स है ना, वो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो नाम के जो होते हैं ना, मतलब पोस्टीरियर इंटरनल वेंट्रिकल सक्सियल होता है, इनके वजह से क्या होते हैं वो मतलब एक्सटर्नली मतलब सेपरेट हुए होते हैं। ओके, देखो कोरोनरी आर्टिकल एंड कोरोनरी वेन्स आर प्रेजेंट इन दिस सक्सियल्स। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी, देखो यहाँ पे आई थिंक देखो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी सक्सियल्स में थोड़ा फिर रफ करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कोरोनरी सक्सियल्स यहाँ पे, और कोरोनरी आर्टरी कहाँ पे दोस्तों? कोरोनर आर्टरी दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे ऊपर होना चाहिए था वो, बट आई थिंक नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हो सकता है। कोरोनरी सक्सियल्स दोस्तों यहाँ पे नहीं है, कोरोनरी आर्टरी है। देखो यहाँ पे मैंने थ्योरी के अंदर बोल दिया, कोरोनरी आर्टरी आपके मतलब यहाँ पे होता है। देखो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका? ये आपका पार्ट है आर्टरी का पार्ट है दोस्तों। ओके, और जिस नीचे वाला क्या है? वेंट्रिकल का पार्ट है आपका यहाँ पे। तो ये दोनों को सेपरेट करने का काम करते हैं। ओके, तो सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है? ओके, पल्मोनरी ट्रंक अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो काफी राइट वेंट्रिकल के अंदर होती है। और थोड़ा यहाँ पे ऊपर लेता हूँ मैं। ओके, आई थिंक ओके सही है। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पे राइट वेंट्रिकल एंड सिस्टमैटिक आर्टेरियल अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब जो राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है आपका पल्मोनरी ट्रैक होता है, और लेफ्ट के अंदर क्या होता है आपका? लेफ्ट के अंदर होता है आपका मतलब वेंट्रिकल होता है। ओके, मतलब लेफ्ट के अंदर क्या होता है आपका? वेंट्रिकल होता है, और राइट के अंदर क्या होता है आपका? पल्मोनरी ट्रंक होता है। बोथ द देम आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो दोनों है ना वो एक मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ डक्ट। ओके, विद द हेल्प ऑफ किसके मतलब कनेक्ट हुए होते हैं? वो होते हैं आपके डक्टस आर्टरियस विच कन्वर्ट्स इनटू दी लिगामेंट्स आर्टरियम्स इन एडल्ट। ओके, मतलब जो एडल्ट के अंदर क्या होता है, सभी के अंदर क्या होता है? तो ये जो डक्ट होती है किसके साथ कनेक्ट होती है? आर्टरियल्स के साथ होती है। विच कन्वर्ट्स वो कनेक्ट होती है लिगामेंट्स के अंदर और आर्टरियम के अंदर इन डक्ट्स के अंदर। ओके, एडल्ट के अंदर होता है सब कुछ ये। देखो पल्मोनरी ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज। मतलब जो पल्मोनरी ट्रंक होते हैं ना वो भी दो के अंदर डिवाइड होती है, लेफ्ट और राइट के अंदर डिवाइड होती है। क्योंकि ह्यूमन हार्ट हमारा पूरा ऐसा ही है, मतलब उसके अंदर लेफ्ट राइट पार्ट के अंदर सब कुछ डिवाइड हुआ है ह्यूमन हार्ट का। ओके,
पल्मोनरी वेन्स एंटर्स इनटू द लेफ्ट आर्टरियम फ्रॉम डॉर्सल साइड, मतलब जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो कहाँ से एंटर होती है, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, मतलब लेफ्ट आर्टरियम से थ्रू एंटर होती है डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड मतलब कौन सी दोस्तों, डॉर्सल और वेंट्रल साइड मतलब क्या दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, देखो डॉर्सल साइड मतलब क्या होती है, आपकी नीचे वाली साइड होती है। ओके देखो अभी देखो आपको यहाँ पे समझने के लिए अच्छे से बता, देखो पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे आपकी एंटर्स इनटू लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम का भी देखते हैं यहाँ पे, देखो देखो लेफ्ट आर्टरियम आपका होना चाहिए यहाँ पे, देखो लेफ्ट आर्टरियम यहाँ पे आपका, तो पल्मोनरी वेन भी क्या है आपकी यहाँ पे। ओके तो वो डॉर्सल साइड मतलब क्या है, वो नीचे वाली साइड होती है डॉर्सल साइड, उसे हम नीचे वाली साइड बोलते हैं, और वेंट्रल मतलब क्या, ऊपर वाली साइड बोलते हैं उसे। ओके डॉर्सल मतलब लेफ्ट भी बोल सकते हैं उसे, और राइट भी, और राइट को हम क्या बोल सकते हैं, वेंट्रल साइड बोल सकते हैं, बोलते हैं वेंट्रल साइड बोल सकते हैं। ओके तो क्लियर होगा आपको डॉर्सल और वेंट्रल। ओके तो आई आपको ये समझ में आएगा एक्सटर्नल ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम। देखो दोस्तों एक्सटर्नल के अंदर से यहाँ पे इतना ही होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं इंटरनल ह्यूमन स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनल ह्यूमन हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको थ्योरी से अच्छे समझने की कोशिश करता हूँ, मतलब थ्योरी के थ्रू अच्छे समझने की कोशिश करता हूँ। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट के, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट दोस्तों, तो इसके अंदर टोटल आपके 2 आर्टरी आते हैं और 2 वेंट्रिकल्स आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं, इसके 2 चेंबर्स आते हैं, मतलब ओके 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। देखो इसके अंदर क्या आता है, देखिए आर्टरी मतलब क्या होता है, आर्टरिया आर अपर स्मॉल थीन वॉल्ड ब्लड रिसीविंग चेंबर, मतलब क्या है, एक थीन वॉल्ड रिसीविंग चेंबर है, मतलब क्या थीन है, स्मॉल है, और ये मतलब जो भी वॉल होती है, वॉल के अंदर जो भी ब्लड होता है, ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। ओके तो राइट एंट्रियम एंड लेफ्ट आर्टरियम आर सेपरेटेड बाय इंटीरियर आर्टरियम्स, मतलब राइट और लेफ्ट जो आर्टरियम होता है इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है, इंटर आर्टिकुलर स्पेक्ट्रम। तो इंटर आर्टिकुलर स्पेक्ट्रम का आप देखते हैं यहाँ पे, देखो राइट ऑर्ट्रियम और देखो यहाँ पे राइट ऑर्ट्रियम और लेफ्ट ऑर्ट्रियम का भी यहाँ पे, इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है दोस्तों, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है आर्ट्रियल वेंट्रिकुलम करता है। क्या कौन का दोस्तों, आर्ट्रियल आर्टिकुलर स्पेक्ट्रम। ओके आर्टिकुलर स्पेक्ट्रम जो होता है वो आपके राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम को सेपरेट करने का काम करता है दोस्तों। ओके तो आई होप आपको दोस्तों ये क्लियर होगा ये पॉइंट भी। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे देखो ओरल ओके ओवियल डिप्रेशन कॉल्ड एज फोसियल्स ओवियल्स प्रेजेंट ऑन। दोस्तों जो ओवियल डिप्रेशन जो होता है ना, ओवियल डिप्रेशन, ओके डिप्रेशन जब आता है हमें तो क्या होता है डिप्रेशन, तो वो मतलब कहाँ पे दोस्तों, वो फोसियल्स ओवियल होता है, वो प्रेजेंट कहाँ पे, तो वो आपका आर्ट्रिकुलर स्पेक्ट्रम के अंदर वो आपका प्रेजेंट होता है वहाँ पे। ओके इंटर आर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के अंदर ये प्रेजेंट होता है आपका। क्लियर होगा आपको, थोड़ा ऊपर लेते हैं और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। देखो राइट ऑर्ट्रियम क्या आता है, हम देखते हैं यहाँ पे, हमने अभी मतलब ऑर्ट्रियम के भी 2 पार्ट है, राइट और लेफ्ट ऑर्ट्रियम में। देखते हैं यहाँ पे राइट ऑर्ट्रियम मतलब क्या होता है दोस्तों, द राइट ऑर्ट्रियम में रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑर्ट्रियम क्या होता है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, मतलब वो ऑक्सीजन नहीं होता सिंपली। ओके थ्रू सुपीरियर वेन काव, सुपीरियर वेन काव की मदद से क्या है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये करता है, मतलब रिसीव करता है। देखो सुपीरियर वेन कावा कहाँ पे, यहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे अगर हम क्या बोलते हैं, प्री कैवल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्री कैवल बोल सकते हैं। इन्फीरियर वेना कावा पोस्ट कैवियल। ओके इन्फीरियर वेना कावा को हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट कैवियल बोल सकते हैं। ओके कोरोनरी सेक्सियल्स, मतलब उसे वैसे बोल सकते हैं, कोरोनरी सेक्सियल्स बोल सकते हैं, सीनियस बोल सकते हैं। ओके दिस ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी सीनियस आर जनरेटेड बाय, किससे में जनरेट हुई, वो आपकी इस्टुमिचिन। ओके यूस्टिचिन नाम के, मतलब यूस्टिचिन और ओके थेवेसियंस वल्वा रिस्पेक्ट, मतलब यूस्टिचियंस और थेवेसियन वल्वा की वजह से क्या होता है आपका जो ओपनिंग होता है ना इंफीरियर वेना कावा का, और क्या आपका कोरोनरी सेक्सियल का, तो वो इनकी वजह से होता है दोस्तों। ओके तो हम स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे, देखो कोरोनरी वेना कावा, देखो वेना कावा यहाँ पे ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ओके और यहाँ पे क्या है हमारा, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ये सब कुछ इसके नेम से, और इसके अंदर यहाँ से ओपनिंग होता है, देखो यहाँ पे यहाँ से ओपनिंग होता है आपका। ओके जैसे कि हमने अभी देख लिया, यहाँ पे इंपीरियर वेना कावा की वजह से भी होता है यहाँ पे। ओके सेकंड देखते हैं यहाँ पे, देखो राइट आर्टरियम ओपन्स इनटू दी राइट वेंट्रिकल बाय राइट अल्ट्रा वेंट्रिकुलर अपर्चर। दोस्तों जो राइट वेंट्रिकल होता है वो ओपन कब होता है, राइट वेंट्रिकल के बाय राइट आर्टरियम वेंट्रिकुलर अपर्चर, मतलब जब राइट वेंट्रिकल अपर्चर ओपन होगा तब राइट वेंट्रिकल भी ओपन होगा। ओके तो राइट वेंट्रिकल का दोस्तों, राइट वेंट्रिकल देखो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल ये जब ओपन होगा तब राइट का जो भी मतलब सब कुछ ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ओके राइट अपर्चर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ओके वेंट्रिकुलर अपर्चर व्हेन इज गार्डेड बाय ट्राइपिस्कॉइड वल्वा, मतलब जब भी ट्राइपिस्कॉइड वल्वा जो वो मतलब वो गार्ड, मतलब क्या होगा यहाँ पे गार्डेड होगा। गार्डेड मतलब क्या, वो उसके ऊपर मतलब ऑब्जर्व करेगा और उसको ओपन करने के लिए मदद करेगा। ओके ट्राइपिस्कॉइड वल्वा आई थिंक यहाँ पे नहीं देना, देखो दिया है वो भी यहाँ पे, देखो ट्राइपिस्कॉइड वल्वा भी दिया है इन्होंने यहाँ पे।
देखो ट्राइक्यूस्पाइड वल्वा और आपका या जो भी आपका राइट वेंट्रिकल जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हो कि देखो यहाँ पे यहाँ से ऐसा आता है, सब पूछे देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो क्लियर होगा आपको। ट्राइक्यूस्पाइड वल्वा हैज 3 फ्लैप्स एंड प्रेजेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। मतलब दोस्तों जो सिंपली ट्राइक्यूस्पाइड वल्वा क्या करता है, आपका जो भी ब्लड का बैक फ्लो है ना उसे होने नहीं देता, उसको मतलब बैक फ्लो ने ब्लड को वापस नहीं आने देता। एक बार ब्लड उसके अंदर से गया, पास हुआ, तो उसको फिर से वापस नहीं आता। उसकी साइकिल सिर्फ कैसी होती है, सिर्फ मतलब इनकमिंग करता है ब्लड को, आउट गोइंग नहीं जाने देता। मतलब ब्लड को उसकी मतलब उसका जो भी वहाँ पे पॉइंट है ना, उसका जो भी उसका जो वहाँ पे कंपोनेंट है, ओके, तो उसके बाद से उसके ब्लड को फिर से वापस नहीं जाने, सिर्फ ब्लड को उसके बाद सिर्फ ब्लड की एंट्री का पास है, उसके बाद या आउट गोइंग का पास नहीं है दोस्तों। ओके, समझ सकते हैं यहाँ पे। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे लेफ्ट ऑर्ट्रियम क्या होता है, राइट ऑर्ट्रियम देख लिया हमने। अब हम देखते हैं दोस्तों लेफ्ट ऑर्ट्रियम मतलब क्या होता है। द लेफ्ट ऑर्ट्रियम इज स्मॉलर देन राइट ऑर्ट्रियम। दोस्तों लेफ्ट ऑर्ट्रियम कैसा होता है, स्मॉल होता है कंपेयर टू द आपके राइट ऑर्ट्रियम के। ओके, इट्स रिसीव ऑक्सीडेंटेड ब्लड, ये ऑक्सीडेंटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स के थ्रू। ओके, फोर वल्वास पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ओके, लेफ्ट ऑर्ट्रियम ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑर्ट्रियम जो होता है वो क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ओपन करता है। ओके, और लेफ्ट ऑरल वेस्कुलर अपर्चर, ओके, इन दोनों को ओपन करने का काम करता है। विच इज गार्डेड बाय द बाइक्यूस्पाइड और मिनरल वल्वा। ये इसको कौन गाइड करता है, बाइक्यूस्पाइड और मिनरल वल्वा गाइड करता है। हम देखते हैं इसको देखते हैं यहाँ पे। देखो इसके अंदर का बाइक्यूस्पाइड और मिनरल वल्वा जो है इसको गाइड करने का काम करते हैं, लेफ्ट और राइट ऑर्ट्रियम, लेफ्ट ऑर्ट्रियम को। ओके, तो क्लियर होगा आपको। सेकंड समय के बाइक्यूस्पाइड वल्वा हैज 2 फ्लैप्स। ओके, इसके बाद 2 फ्लैप्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये वही करते हैं दोस्तों, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड का बैक फ्लो है वो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है सिंपली। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा, वीडियो को पे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर न्यू यूजर हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना, ओल्ड यूजर हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के। आई थिंक ये चैप्टर अभी यहाँ पे खत्म हो गया दोस्तों, ये हमारे चैप्टर यहाँ पे अभी एंड हो गया है दोस्तों। ये चैप्टर जो है ना हमारे यहाँ पे एंड हो गया है ह्यूमन हार्ट के अंदर। ओके, तो इसके बाद हम दोस्तों मैं जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लेने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट आने वाले मतलब डेज के अंदर, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक आगे मुझे पता है। इस दोस्तों मैं क्या करूँगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा और उनके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली उस सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के अंदर।